इंदौर में संस्था पोरुष द्वारा शूर्पणखा का दहन के मामले में अब राजनीति गर्मा गई है, जहां कांग्रेस ने शास्त्रों के तथ्य देते हुए इसे यादव समाज और महिलाओं का अपमान बताते हुए इसे कैलाश विजयवर्गीय की साजिश करार दिया है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को विजयादशमी पर मामले में घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस के नेता राकेश सिंह यादव ने बताया कि इंदौर की एक संस्था द्वारा शहर में विजयादशमी पर शूर्पणखा का पुतला दहन करने की योजना बनी थी। पुतला बनकर तैयार भी हो गया था, जिसमें कई महिलाओं के फोटो लगाए गए थे, जिसमें उन महिलाओं को लेकर कहा गया था कि जो पुरुष समाज को अपने कानूनी अधिकार से प्रताड़ित करने की कोशिश करती है। वही मामले में कांग्रेस ने चुनाव आयोग को शिकायत करते हुए शूर्पणखा के पुतले को लेकर कैलाश विजयवर्गीय की इस साजिश को बताया। कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव की माने तो शूर्पणखा का पुतला दहन करने का मतलब है कि यादव समाज को अपमानित करना। कांग्रेस नेता ने शास्त्रों के हिसाब से तथ्य रखते हुए कहा कि शूर्पणखा श्राप मुक्त होने के साथ भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रह चुकी है, जिसका नाम नयनतारा था। लिहाजा इस पुतले के दहन से यादव समाज का अपमान है। उन्होंने कहा कि क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर विधानसभा क्षेत्र 1 से भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने मंच से एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने महिलाओं को शूर्पणखा कहा था। मामले में फिलहाल पुलिस ने पुतले को कब्जे में लिया है और कार्रवाई जारी है। जनता पार्टी के जो विधानसभा 1 के उम्मीदवार हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो लगातार महिलाओं का अपमान करते रहे। कुछ समय पूर्व उन्होंने शूर्पणखा को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने यह बोला था कि इंदौर की लड़कियां और महिलाएं उनको शूर्पणखा नजर आती हैं। उनके कपड़ों के बारे में टिप्पणी की थी। उनकी सोच और नियत का वो परिणाम था। अब चुनाव लड़ रहे हैं, उनको ऐसा लगा कि इस बयान से हानि हो सकती है, तो आज दशहरे के दिन उन्होंने एक संस्था के माध्यम से साजिश रची। साजिश के अंतर्गत शूर्पणखा का एक पुतला बनाया गया, उसमें अनेक महिलाओं के चित्र चिपकाए गए और ये बताया गया कि इसका दहन किया जाएगा और उन महिलाओं के लिए दहन किया जा रहा है जो पीड़ित हैं या जिन्होंने झूठी रिपोर्ट लिखाई है। तो कैलाश विजयवर्गीय इस आरोप से और इस बयान से बरी होने की कोशिश कर रहे थे, एक साजिश रचकर लाखों रुपए उस संस्था को देकर। जब इस बात का पता चला तो कांग्रेस ने सवेरे ही ये खुलासा कर दिया था कि इस साजिश का अंग है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यादव समाज का घोर अपमान किया है, भगवान श्री कृष्ण का घोर अपमान किया है। क्योंकि जिस शूर्पणखा का वो पुतला दहन कर रहे हैं, शास्त्र में कहीं भी सनातन धर्म में ये नहीं है कि शूर्पणखा का पुतला दहन किया जाता है। उसकी वजह यह है कि शूर्पणखा किसी श्राप की वजह से शूर्पणखा बनी थी। पहले वो नयनतारा थी इंद्र की सभा में और बाद में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी द्वापर युग में बनी थी। तो यादव समाज को अपमानित करने के लिए सोची समझी रणनीति कैलाश विजयवर्गीय ने अपनाई है। वो चुनौती दे रहे हैं यादव समाज को, तो इसका जवाब भी 17 नवंबर को दिया जाएगा कि जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़ रहे हैं वो यादव ही तय करते हैं कि कौन विधायक बनेगा। तो अब उनको तैयार रहना चाहिए कि जो शूर्पणखा बना के यादव का अपमान करने की कोशिश की है उसका जवाब मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा। कहाँ शिकायत कर चुके हैं इस मामले में? चुनाव आयोग ने कार्रवाई कर दी है, उसमें पुतला वगैरह जब्त हो गया, FIR अब दर्ज होना चाहिए।